हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग आगे चर्चा बढ़ाते हैं। स घोषोदत्राषाणाम हृदयानि विद्यारिता नमश्च पृथ्वी चैव तुमलो अभय अनुनाद। ये श्लोक नंबर 19 है। हम लोग 18 तक चर्चा कर चुके हैं। तो स घोषोदत्राषाणाम हृदयानि विद्यारिता नमश्च पृथ्वी चैव तुमलो अभय अनुनाद। वो लोग शंख सब बजाएं, दुर्योधन के साइड वाले सब शंख बजाएं, लेकिन उन लोग का हृदय, पांडवों लोग का हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। और जब पांडव लोग के सारे सेनाएं, अर्जुन हो गया, भगवान कृष्ण हो गए, सब अलग अलग शंख इन लोग बजाए, तो इन लोग का हृदय कैसे हो गया? विदीर्ण हो गया। सा घोषो, घोषो मतलब आवाज हुआ। सा घोषो धृतराष्ट्रनाम, धृतराष्ट्र के पुत्र को हृदयानि विद्यारिता, हृदय उनका विदीर्ण हो गया। नवश्चैव पृथ्वी चैव, नव मतलब आकाश और पृथ्वी मतलब धरती, पृथ्वी चैव, तो सारे आकाश से लेकर धरती, धरती से लेकर आकाश तक पूरे एकदम भर गए थे आवाज से। तो अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? उन लोग ऐसा बजाएं तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये लोग बजा रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ही सेंटर में है। हम जो भी कार्य करते हैं भगवान के सेंटर में रख कर कार्य करेंगे, वो जीवन का सार्थकता है। नहीं तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे और असली आप परफेक्शन नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमको भगवान के शेल्टर में रख कर हम कुछ कार्य करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। अब पांडवों के जीवन में देखिए, पूरे पांडवों जीवन भर कष्टमय, दुखमय, शोकमय जीवन बिताए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महायुद्ध, इतना बड़ा महायुद्ध हो रहा था, लेकिन सिर्फ 18 दिन में पूरा कंप्लीट हो गया। पांडवों का विजय करा दिए भगवान श्री कृष्ण ने। अब कितना भी विपत्ति क्यों ना हो, भगवान के शरण लेकर हम कार्य करेंगे तो भगवान हमको रक्षा करेंगे। ऐसा बताया जाता है कि मारे कृष्णा राखे के और राखी कृष्णा मारे के। जब भगवान श्री कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो कोई बचा नहीं सकता, और किसी को बचाना चाहते हैं तो कोई मार नहीं सकता। जैसे में प्रहलाद महाराज को मारने के लिए उनके पिता हिरण्यकश्यपु सारे विश्व की शक्ति लगा दिए थे मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद महाराज को मार नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बचाना चाहते थे। तो भगवान अपने भक्तों को हमेशा सुरक्षा करते हैं। ऐसा एक श्लोक में भगवत गीता में दूसरा अध्याय में बताया गया है, 40 नंबर श्लोक में, नेहा विक्रमणाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। बोलते हैं कि भगवान की थोड़ी सी कोई सेवा करता है तो भगवान क्या बोलते हैं? महतो भयात, भयानक मैं से रक्षा कर देता हूँ। तो ऐसी है भगवान के हेतु की कृपा। तो हम लोग को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अपनाना चाहिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पृष्ठभूमि तैयार हो रही है भगवत गीता का। उसके बाद में हम उपदेश शुरू करेंगे अगला अध्याय से। अभी पूरे देख रहे हैं कि उन लोग की सेनाओं का गिना है हम लोग, कितना सेनाएं थे। उन लोग सेना गिनने के बाद में फिर अभी हम लोग शंख की ध्वनि बज रही है, दोनों साइड से शंख की ध्वनि, और दोनों साइड शंख की ध्वनि बजने के बाद में फिर अब शंख की तुलना कर रहे हैं कि कौन कैसा बज रहा है। तो विजय का चिन्ह हमेशा दिखा रहा है। भगवान के सेंटर में रहेंगे, भगवान के केंद्र में रहेंगे, हर कार्य भगवान के लिए करना है तो हम सुरक्षित रहेंगे इस जीवन में और अगले जीवन में। तो बस सीखने को यही मिलता है कि धीरे धीरे हम भगवत गीता पढ़ के भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है और दूसरा कोई नहीं है, ऐसा बताया गया। ये चांस कला पुंसा कृष्णा अस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण कौन है? भगवान स्वयं है, और वही गीता का उपदेश करने वाले हैं। अभी आगे शोक संतप्त हो जाएंगे अर्जुन ने, लेकिन अभी धीरे धीरे उसको अगले श्लोक में बताया गया है आगे
तो हम समझिए, धीरे धीरे छोड़िए मत, धीरे धीरे समझिए, एक श्लोक का महत्व समझिए कि पांडवों की विजय किस तरह, कैसे विजय हो रहे हैं। तो हम भगवान, हो सकता है कि कलयुग में भगवान नहीं है, नहीं, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान बोलते हैं कि मैं हृदय के में रहता हूँ, हृदय में रहता हूँ। तो हो सकता है बोले द्वापर युग में की बात है, वो तो अब चले गए, अब तो कोई नहीं है, लेकिन है, कोई सोच सकता है कि भगवान तो उस समय आए थे, चले गए, लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं, कली काले नाम रूप कृष्णावतार, मैं नाम के रूप में अवतार लिया हूँ। कोई प्रश्न पूछे थे श्रील प्रभुपाद जी से कि अभी इतना बहुत से बुराइयां हो रहे हैं, बहुत से लोग मतलब इस तरह से हो रहे हैं, तो भगवान अभी क्यों रक्षा नहीं कर रहे हैं? भगवान रक्षा कर रहे हैं, जो भगवान के शरण में जाते हैं उनकी रक्षा करते हैं। अब सारे भगवान का भी अवतार होते रहते हैं, नाम के रूप में अवतार हुए, भगवान के मंदिर के श्री विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं, भगवान के प्रसाद के रूप में होते हैं। तो बस हमको उनके भगवान के शरण में लेना है। और कैसे शरण ले सकते हैं? उनके भक्तों के माध्यम से, भगवान की पुस्तक को पढ़ करके, और कहीं भी आप नज़दीकी सेंटर में, इस्कॉन के सेंटर में हो तो वहाँ जाकर पढ़िए पुस्तक और खरीद के लिखिए और सुनिए कथा। इस्कॉन की सारी कथाएं भी रहते हैं, तो उसको सुनते रहिए और धीरे धीरे आपको रिलाइव होगा कि हम भगवान के करीब कितना है। हमारा वही सबसे नज़दीकी मित्र हैं। बताया गया कि भोक्तारामी का तपसा सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मिच्छति। असली शांति आपको चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण को ही हमारा स्वामी बनाइए और मैं उनका सेवक हूँ। इस तरह से करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम अपना जीवन को सफल बना पाएंगे। हरे कृष्णा।